बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो है ना ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो दो तरह की है। एक जो है ना आर्टीरियल सप्लाई है और दूसरी वेनस सप्लाई है। तो ब्लड सप्लाई हार्ट की आती का है जो इंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट है, यानी इनसाइड ऑफ हार्ट है, नॉट इंटीरियर वॉल, इनसाइड ऑफ हार्ट जो है ना वो डायरेक्टली आती है फ्राम छोटी वेसल्स निकलती हैं या डायरेक्टली फ्राम हार्ट के इनसाइड से, यानी वेंट्रिकल एट्रियम वगैरह उनसे डायरेक्टली आती है। ठीक है। जो बाकी दो लेयर हैं यानी एंडोकार्डियम, जो पेरिकार्डियम है और मायोकार्डियम है, उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो जाती है फिर फर्दर आर्टीरियल ब्रांचेस जो जाती हैं, आर्टरीज जाती हैं, तो उनसे सप्लाई होती है। तो इनमें जो है ना दो मेन ब्रांचेस आती हैं आर्टीरियल सप्लाई में। एक आर्टरीज आती हैं, दो मेन आर्टरीज आती हैं, एक राइट करोनरी आर्टरी और दूसरी लेफ्ट करोनरी आर्टरी। जो राइट करोनरी आर्टरी है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। राइट करोनरी आर्टरी सबसे पहले निकलती कहाँ है और उसका रूट क्या है वो बात करेंगे। जो राइट करोनरी आर्टरी है वो निकलती है इंटीरियर साइनस। तो साइनसेस क्या है, सबसे पहले ये बात करें। साइनस ये होता है कि जो पूलिंग ऑफ ब्लड हो ना, कहीं पे पाउच बना हो वहाँ पे पूलिंग ऑफ ब्लड हो, उसको हम साइनस कहते हैं। ये साइनस जो है ना कहाँ होते हैं, ये एयोटा है ना, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोटा निकलता है तो उसके तीन कास्प होते हैं, आपने पढ़ा होगा। वो जो तीन कास्प हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे ही पाउच बना होगा, यानी साइनस बना होगा थोड़ा सा करके। ये यानी कास्प हैं, ठीक है। इनके ऊपर ही करके पाउच पड़े होंगे। और ये जो साइनस होते हैं ये इन्हीं के साथ ही होते हैं कास्प के। कास्प जो है ना 3 नंबर होते हैं, एक इंटीरियर होता है और जो बाकी होते हैं दो पोस्टीरियरली होते हैं। जो पोस्टीरियरली होते हैं उनमें लेफ्ट एंड राइट पोस्टीरियर होते हैं। ठीक हो गया। और ये जो साइंसेज होते हैं, साइंसेज भी इन्हीं के लिहाज से होते हैं, यानी इंटीरियर साइनस और फिर आ जाएगा लेफ्ट पोस्टीरियर साइनस और राइट पोस्टीरियर साइनस। तो उसके लिहाज से आ जाएंगे। तो इन्हीं से ये आर्टरी निकलती हैं, करोनरी आर्टरीज। तो इन्हीं साइंसेज से निकलती हैं जो कि हार्ट को जाके सप्लाई करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट करोनरी आर्टरी की। तो उसकी फर्दर 5 मेन ब्रांचेज हैं, जिनमें राइट कोनस आर्टरी आती है, इंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच आती है, पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच आती है, पोस्टीरियर इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्रांच आती है या पोस्टीरियर डिसेंडिंग इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्रांच आती है, और उसके बाद एट्रियल ब्रांच आती है। उसके बाद जो इसको हम डायग्राम की मदद से करें, ये देखें। ये जो राइट करोनरी आर्टरी निकल रही है ना एओर्टा से, एंटीरियर साइनसेस से जैसे निकलेगी एओर्टा के, तो वहाँ से निकलते ही ये एक ब्रांच देती है जिसको अभी मैंने बताया है कौन सी, कोनस ब्रांच कहते हैं या कोनस आर्टरी। ठीक है। वो ब्रांच देती है जो कि सप्लाई करती है, आप देख सकते हो, राइट वेंट्रिकल के अपर पार्ट को और उसके बाद इंटीरियर सरफेस को और थोड़ा इन्फेंडिबुलम को, जहाँ से ये ट्रेकिया निकल रहा होता है उसके हिस्से को सप्लाई करती है। ये जो ट्रेकिया निकल रहा है ना, इसके ये जो इन्फेंडिबुलम बना होता है उसको सप्लाई करती है। ठीक है। उसके बाद फिर इंटीरियर ब्रांचेज आती हैं, इंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेज आती हैं एक। तो ये कोनस ब्रांच आ गई एक। उसके बाद दूसरी ब्रांच हमने कही थी होती हैं इंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस होती हैं। तो ये इंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस निकलेंगी और उसके बाद जो है ना ये जैसी सल्कस के साथ आएगा, राइट एट्रियल सल्कस के साथ आएगा, तो ये जो है ना उसके बाद मार्जिन के पास जैसी आएगी एक मार्जिनल ब्रांच यानी देगी, और वो मार्जिन ऑफ हार्ट को सप्लाई की। जो इंटीरियर वेंट्रिकुलर हैं ये वेंट्रिकल्स को सप्लाई करेंगी, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के, जो कि फिर सप्लाई होती है भाई इंटीरियर इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्रांच, जो कि ब्रांच आती है लेफ्ट करोनरी आर्टरी से। ठीक है। ये जो मार्जिनल ब्रांच देगी मार्जिन ऑफ हार्ट को सप्लाई करेगी कहाँ तक, जहाँ तक ये राइट वेंट्रिकल है उस वहाँ तक, यानी एपेक्स की तरफ जाता है वहाँ तक जहाँ तक ये राइट वेंट्रिकल है, उसके बाद ये एंड हो जाएगी। और ये जो राइट करोनरी आर्टरी है ये पोस्टीरियरली आप देख सकते हो, पोस्टीरियरली चली गई है। पोस्टीरियरली जो है ना फिर ये मेन ब्रांच मैंने आपको कहा था पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच। ठीक है। पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच देगी। और उसके बाद फिर हम ये जो है ना पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट को सप्लाई करेगी, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी, सिर्फ उसके मार्जिन को छोड़ के, जो कि मार्जिनल ब्रांच देती है या मार्जिनल ब्रांच देती है
सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से जो मार्जिनल ब्रांच आती है वो सप्लाई करती है, ठीक है, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी से। बाकी सारा तकरीबन पोस्टीरियर सरफेस आपको 90% लोगों में जो है ना, जो पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच है वो राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है, जो कि 10% लोगों में जो वेरिएशन है इनकी 10% लोगों में लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी यानी उसकी जो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच जाती है पीछे की तरफ जाती है उससे निकलती है, ठीक है, ये ब्रांच आती है पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच। और उसके बाद जो है ना हमारे को फिर एट्रियल ब्रांच एक निकलती है राइट कोरोनरी आर्टरी से, जो कि सप्लाई करती है एट्रियम को, इंटीरियर सरफेस ऑफ एट्रियम को सप्लाई करती है। और उसके बाद छोटी छोटी ब्रांचेस जो कि एसए नोड को जाती हैं, एवी नोड को जाती हैं, ये भी इधर ही से जाती हैं, ठीक है, उसको सप्लाई करती हैं। और उसके बाद थोड़ा सा ये फिर पोस्टीरियरली जैसे जाती है, ये फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एट्रियल ब्रांच वो भी सप्लाई करती है किसको, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एट्रियम को 75% लोगों में 35% लोगों में पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एट्रियम जो सप्लाई है वो फिर सर्कमफ्लेक्स से एट्रियल ब्रांच जाती है वो सप्लाई करती है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियल के पीस पोस्टीरियर सरफेस को। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी से दो मेन ब्रांचेस होती हैं, एक होती है इंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच जो कि मोस्ट ऑफ द जो कि लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है उसको सप्लाई करती हैं, यानी इंटीरियर सरफेस को उनमें आ जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल आ जाता है, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है। मैंने आपको बताया इंटीरियर जो वेंट्रिकल है वो थोड़ा सा पार्ट छोड़ के बाकी सारा इंटीरियर वेंट्रिकल को देती हैं। जो उसके बाद ये जो है ना ब्रांच आती है डायगोनल ब्रांच आती है, जो कि ये देखें डायगोनल ब्रांच आती है जो कि सप्लाई करती है, ठीक है। और उसके बाद ये जो सर्कमफ्लेक्स है वो पोस्टीरियरली चली जाएगी, तो वो फिर पोस्टीरियरली आप देख सकते हो पोस्टीरियरली जाके मार्जिनल ब्रांच दे रही है, वो दे रही है। और 10% लोगों मैंने क्या बताया है, ये जो ब्रांच आती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर वो सर्कमफ्लेक्स से आती है 10% लोगों में, ये तो वो सप्लाई करती है। अब हम इसकी समरी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कोनस आर्टरी आती है जो कि सप्लाई कर रही होती है इनफंडिबुलम एंड राइट वेंट्रिकल को। और उसके बाद जो है ना फिर इंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेज आती हैं, आप देख सकते हो इंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेज होती हैं जो कि सप्लाई कर रही होती हैं ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट को। और उसके बाद फिर मार्जिनल ब्रांच आती है, मार्जिन ऑफ द हार्ट राइट वेंट्रिकल के सरफेस को सप्लाई कर रही होती है। और फिर ये पोस्टीरियरली चली जाती है जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, तो वो फिर पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच देती है, उसको सप्लाई करती है। और छोटी छोटी ब्रांचेज देती है जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द वेंट्रिकल और सारा कुछ उसको सप्लाई करती है। और फिर एक एट्रियल ब्रांच होती है जो कि एट्रियम राइट एट्रियम को सप्लाई करती है, एसए नोड ईवी नोड उन सबको सप्लाई करती है। और उसके बाद फिर लेफ़्ट होती है, लेफ़्ट में एक इंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच आती है कोरोनरी आर्टरी से, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी से। और उसके बाद एक सर्कमफ्लेक्स, ये जो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है ना, ये लेफ़्ट पोस्टीरियर साइनस से निकलती है। साइनस मैंने आपको समझा दिया, तो उसके लिहाज से फिर लेफ़्ट साइनस से निकलती है पोस्टीरियर साइनस। ये सप्लाई हो गई ऑफ हार्ट की। ये जो पेरिकार्डियम है मायोकार्डियम है तो उसको सप्लाई कर रही है। जो इंटीरियरली जो है ना इनसाइड ऑफ हार्ट है वो डायरेक्टली सप्लाई होती है फ्रॉम हार्ट ही से सप्लाई होती है, इनसाइड से होती है, ठीक है। ये हो गई हमारी आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट।